नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी रूप की छाया। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी रूप की छाया का सारांश। कहानी रूप की छाया, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह कहानी शैलनाथ नामक एक निर्धन विद्यार्थी और सरला नामक युवती की है, जिनका बचपन में बाल विवाह हो चुका होता है। शैलनाथ घर छोड़ देता है और काशी में पढ़ाई करता है। एक दिन सरला और उसकी संगिनी तीर्थ यात्रा के दौरान काशी आती है और संयोगवश शैलनाथ से मिलती है, पर वह उसे पहचान नहीं पाता। सरला धीरे धीरे उसे उसकी पहचान और अतीत याद दिलाती है और अंततः कहती है कि वही उसकी पत्नी है। सरला प्रेम, समर्पण और विश्वास से उसे अपना मानने लगती है, लेकिन शैलनाथ अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर उस संबंध को भ्रम मानता है और उसे स्वीकार नहीं करता। कहानी प्रेम और कर्तव्य, यथार्थ और भावना तथा रूप और आत्मा के द्वंद्व को दर्शाती है। अंत में शैलनाथ सरला को छोड़कर चला जाता है और सरला की रूप की छाया भी गंगा की रात में विलीन हो जाती है। तो अभी आपने सुनी लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी रूप की छाया का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। तो आइए सुनते हैं कहानी रूप की छाया। काशी के घाटों की सौध श्रेणी जाह्नवी के पश्चिम तट पर धवल शैलमाला सी खड़ी है। उनके पीछे दिवाकर छिप चुके। सीढ़ियों पर विभिन्न वेश भूषा वाले भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग टहल रहे हैं। कीर्तन, कथा और कोलाहल से जाह्नवी तट पर चहल पहल है। एक युवती भीड़ से अलग एकांत में ऊंची सीढ़ी पर बैठी हुई भिखारी का गीत सुन रही है। युवती कानों से गीत सुन रही है, आंखों से सामने का दृश्य देख रही है। हृदय शून्य था। तारा मंडल के विराट, गगन के समान शून्य और उदास। सामने गंगा के उस पार चमकीली रेत बिछी थी। उसके बाद वृक्षों की हरियाली के ऊपर नीला आकाश, जिसमें पूर्णिमा का चंद्र फीके बादल के गोल टुकड़े के सदृश अभी दिन रहते ही गंगा के ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे मंदाकिनी में जल विहार करने वाले किसी देव द्वंद्व की नौका का गोल पाल। दृश्य के स्वच्छ पट में काले काले बिंदु दौड़ते हुए निकल गए। युवती ने देखा, वह किसी उच्च मंदिर में से उड़े कपोतों का एक झुंड था। दृष्टि फिरकर वहां गई, जहां टूटी काठ की चौकी पर विवर्ण मुख, लंबे असंयत बाल और कोट पहने एक युवक कोई पुस्तक पढ़ने में निमग्न था। युवती का हृदय फड़कने लगा। वह उतरकर एक बार युवक के पास तक आई, फिर लौट गई। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी एक प्रौद्रा संगिनी मिल गई। उससे बड़ी घबराहट में युवती ने कुछ कहा और स्वयं वहां से चली गई। प्रौढ़ा ने आकर युवक के एकांत अध्ययन में बाधा दी और पूछा, तुम विद्यार्थी हो? हाँ, मैं हिंदू स्कूल में पढ़ता हूं। क्या तुम्हारे घर के लोग यहीं हैं? नहीं, मैं एक विदेशी निस्सहाय विद्यार्थी हूं। तब तुम्हें सहायता की आवश्यकता है? यदि मिल जाए। मुझे रहने के स्थान का बड़ा कष्ट है। हम लोग 2-3 स्त्रियों हैं। कोई अड़चन न हो तो हम लोगों के साथ रह सकते हो। बड़ी प्रसन्नता से आप लोगों का कोई छोटा मोटा काम भी कर दिया करूंगा। अभी चल सकते हो? कुछ पुस्तक और सामान है, उन्हें लेता आऊं। ले आओ, मैं बैठी हूं। युवक चला गया। गंगा तट पर एक कमरे में उज्ज्वल प्रकाश फैल रहा था। युवक विद्यार्थी बैठा हुआ व्यालू कर रहा था। अब वह कॉलेज के छात्रों में है। उसका रहन
सहन बदल गया है। वह एक सुरुचि संपन्न युवक हो गया है। अभाव उससे दूर हो गए थे। प्रौद्रा पर सती हुई बोली, क्यों शैलनाथ, तुम्हें अपनी चाची का स्मरण होता है? नहीं तो मेरे कोई चाची नहीं है, दूर बैठी हुई युवती ने कहा। जो अपनी स्मृति के साथ विश्वासघात करता है उसे कौन स्मरण दिला सकता है? युवक ने हंसकर इस व्यंग को उड़ा दिया। चुपचाप घड़ी का टिक टिक शब्द सुनता और मुंह चलाता जा रहा था। मन में मनोविज्ञान का पाठ सोचता जाता था। मन क्यों एक बार ही एक विषय का विचार कर सकता है? प्रौद्रा चली गई। युवक हाथ मुंह धो चुका था। सरला ने पान बनाकर दिया और कहा, क्या एक बात मैं भी पूछ सकती हूं? उत्तर देने ही में तो छात्रों का समय बीतता है। पूछिए, कभी तुम्हें रामगांव का स्मरण होता है? यमुना की लोल लहरियों में से निकलता हुआ अरुण और उसके श्यामल तट का प्रभात स्मरण होता है? स्मरण होता है। एक दिन हम लोग कार्तिक पूर्णिमा स्नान को गए थे। मैं बालिका थी। तुमने मुझे फिसलते देखकर हाथ पकड़ लिया था। इस पर 7 की स्त्रियां हंस पड़ी थीं। तुम लज्जित हो गए थे। 25 वर्ष के बाद युवक छात्र ने अपने जीवन भर में जैसे आज ही एक आश्चर्य की बात सुनी हो, वह बोल उठा, नहीं तो कई दिन बीत गए। गंगा के स्थिर जल में पैर डाले हुए नीचे की सीढ़ियों पर सरला बैठी हुई थी। कारुकार्य खच्चित ककचुकी के ऊपर कंधे के पास सिकुहा हुई साहा, आधा खुला हुआ सिर, बाकम ग्रावा आर, मस्तक में कुकुम बिंदु महान चादरमा, सब अलग अलग दिखाई दे रहे थे। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। मोटी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें गंगा के हृदय में से मछलियों को ढूंढ निकालना चाहती थीं। कभी कभी वह बीच धारा में बहती हुई डोंगी को देखने लगती। खेने वाला जिधर जा रहा है उधर देखता ही नहीं, उलटे बैठकर डाउन चला रहा है। कहां जाना है इसकी उसे चिंता नहीं। सहसा शैलनाथ ने आकर पूछा, मुझे क्यों बुलाया है? बैठ जाओ। शैलनाथ पास ही बैठ गया। सरला ने कहा, अब तुम नहीं छिप सकते। तुम ही मेरे पति हो। तुम्ही से मेरा बाल विवाह हुआ था। एक दिन चाची के बिगड़ने पर सहसा घर से निकलकर कहीं चले गए, फिर न लौटे। हम लोग आजकल अनेक तीर्थों में तुम्हें खोजती हुई भटक रही हैं। तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। कह दो हां। सरला जैसे उन्मादिनी हो गई है। यौवन की उत्कंठा उसके बदन पर बिखर रही थी। प्रत्येक अंग में अंगड़ाई, स्वर में मरोर, शब्दों में वेदना का सज्जार था। शैलनाथ ने देखा, कुमुदों से प्रफुल्लित शरतकाल के ताल सा भरा यौवन, सर्वस्व लुटाकर चरणों में लौट जाने के योग्य सौंदर्य प्रतिमा, मन को मचला देने वाला विभ्रम, धैर्य को हिलाने वाली लावण्य लीला। वक्षस्थल में हृदय जैसे फैलने लगा। वह हां कहने ही को था, परंतु सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा, यह सब तुम्हारा भ्रम है भद्रे। मुझे हृदय के साथ ही मस्तिष्क भी है। गंगाजल छूकर बोल रहे हो, फिर से सच कहो। युवक ने देखा, गोधूली मलिना जाह्नवी के जल में सरला के उज्जवल रूप की छाया चंद्रिका के समान पड़ रही है। गंगा का उतना अंश मुकुट सदृश धवल था। उसी में अपना मुख देखते हुए शैलनाथ ने कहा, भ्रम है सुंदरी, तुम्हें पाप होगा। हां, परंतु वह पाप पुण्य बनने के लिए उत्सुक है। मैं जाता हूं। सरला, तुम्हें रूप की छाया ने भ्रांत कर दिया है। अभागों को सुख भी दुहक ही देता है। मुझे और कहीं आश्रय खोजना पड़ा। शैलनाथ उठा और चला गया। विमुद्र सरला कुछ न बोल सकी। वह क्षोभ और लज्जा से गढ़ी जाने लगी। क्रमशः घनीभूत रात में सरला के रूप की छाया भी विलीन हो गई। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।